दिखेगी ना चार्ट में, लेकिन ऑर्डर तो मिला है, ऑर्डर मिलने से भागा है, ऑर्डर मिलने से आपका चार्ट बना है, ऑर्डर मिलने से शेयर प्राइस चल रहा है, न्यूज आई है और ये सब चीजें न्यूज के। कोई एक दुकान खोली है और उसके अंदर आपके पास कोई सामान नहीं है और कोई कंपनी उस सामान की पूर्ति आपको कराती है, तो वो कंपनी आपके साथ लाइफ टाइम तक चलने वाली हो जाती है। समझ रहे सर? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे IRCTC की, बात करेंगे RVNL की और बात करेंगे सर रेलटेल की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने कोई एक दुकान खोली है और उसके अंदर आपके पास कोई सामान नहीं है और कोई कंपनी उस सामान की पूर्ति आपको कराती है, तो वो कंपनी आपके साथ लाइफ टाइम तक चलने वाली हो जाती है। समझ रहे सर? आपके अगर बाल काटे जाएंगे तो आप कहीं जाओगे सैलून में बाल कटवाने जाओगे सर? आप वैसे तो हो नहीं कि सर आप बाल लंबे 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 करे जा रहे हैं, तो आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगा सर? बाल कटवाने वाली दुकान की, यानी कि आप बाल कटवाने बाहर जाओगे ही जाओगे, वो एक जरूरत है। तो जब कुछ वर्क किसी चीज के लिए जुड़ जाता है, फिर उस वर्क को पूरा करने के लिए कुछ कंपनियां उसके साथ जुड़ जाती है, तो वो कंपनियां चाहे अभी लॉस कर रही हो, चाहे वो अपना प्रॉफिट दे रही हो, लेकिन उसके अंदर शेयर धारक जो है ना, डिविडेंड के माध्यम से हो गया या शेयरों को नीचे खरीद कर ऊपर बेचने के माध्यम से प्रॉफिट लेना हो गया, या ऊपर खरीद लिया नीचे डर के मारे बेचने से लॉस लेना हो गया, ये निरंतर जिंदगी भर चलेगा। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे हम क्या है सर, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझेंगे। अब हम ये नहीं कि कहते आपको कि आपको ये शेयर खरीदना है, आप ये ले लो अभी से, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कर देगा। हम समझते हैं सर काम। इस शेयर मार्केट का सबसे बेहतरीन चीज़ है कि काम समझो, फिर उस न्यूज आए जो उस पर कैसा वर्क होता है उसको समझो, फिर उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी मिलाओ, धैर्य मिलाओ, समय दो, ये पैसा देगा ही देगा ये काम सर। जिस तरीके से IRCTC ने अपनी जो सेल है सर Q1 से Q2 में कम कर दी है, जो करीब 831 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल कर दी है सर, और वहीं पर इन्होंने जो एक्सपेंस किया है सर 524 करोड़ रुपए का इन्होंने सर एक्सपेंस कर दिया, और कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है सर 226 करोड़ रुपए का कंपनी को सर प्रॉफिट हो गया है। चलो ये तो प्रॉफिट लॉस तो सर चलते रहेंगे, लेकिन साल दर साल इन्होंने अपनी सेल में ग्रोथ किया है। जिस तरीके से इसका शेयर भी स्प्लिट हुआ है, और स्प्लिट होने का मतलब है कि हम जैसे लोग जो ऊपर की तरफ नहीं खरीद सकते, भाई ज़्यादा वैल्यू पे शेयर है तो हमें कहीं से कहीं ये स्प्लिट हो जाए तो थोड़ा सा हम भी ले लें, थोड़ा हम भी योगदान इस शेयर में अपना डाल दें। ध्यान रखना सर, रेलवे जब तक के आपको अपना निरंतर काम करती रहेगी, उसके साथ ये तीनों शेयर जुड़े रहेंगे। RVNL हो गया आपका, IRCTC हो गया, रेलटेल हो गया, और IRFC तो सर वो तो चलो अलग फाइनेंस करता है। ध्यान रखना सर, ये आप इसके जो प्रॉफिट आया है, या इसने इतना एक्सपेंस कर दिया, या इसने इतनी सेल इस बार कर दी, इसको आपको नहीं देखना, क्योंकि कोरोना के बाद से जिस तरीके से रेलवे अब अपना विस्तार कर रहा है, वो अपने काम को बढ़ाने के लिए कर रहा है। जितने भी टिकट बुकिंग की जाएगी अधिकतर IRCTC के द्वारा होती है। होटल बुकिंग जिस तरीके से होती है IRCTC के द्वारा होती है, और जो रेल में कैटरिंग होती है, खाना खुना मिलता है, वो भी आपको IRCTC के द्वारा मिलता है। रेल नील जो आता है, ये भी आपको पानी जो बोतल होती है, ये भी IRCTC के द्वारा मिलती है। तो यानी कि एक काम दूसरे के साथ जुड़ चुका है, यानी कि रेलवे की जरूरत है IRCTC, और IRCTC अगर रेलवे ना हो तो फिर वो अपना काम कहाँ करेगी। तो ये एक आपस में मिलता हुआ काम है। तो इसे इस अनुमान से हमें अपने साथ होल्ड करना चाहिए कि दिन प्रतिदिन रेलवे जिस तरीके से विकास करेगा, उसके साथ साथ ये IRCTC आपको आने वाले दिनों में चमकेगा। अब शेयर आपको आज ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया तो लोग डर गए। अरे सर इसमें डरना क्या है? ये चीज़ें जो है IRCTC बंद तो कंपनी होने वाली नहीं है, ये तो निरंतर काम चलेगा। यही आपके अंदर एक ललक जगानी चाहिए। अब RVNL आपको बड़ी धुआंधार तेजी दिखा रहा है। अब तेजी का कारण भी हमें पता लगना चाहिए कि भाई ऐसा क्या चीज RVNL में हो गई है, रेल विकास निगम में, कि ये हो क्या रहा है, कि ये इतनी तेजी कैसे 3-3 रुपए 2-2 रुपए आपको बढ़कर दिखा रहा है। अभी शेयर तेजी में, और तेजी में एंट्री करना एक अच्छा काम नहीं होता है। जब हम तेजी में एंट्री करते हैं, फिर हमें तेजी में निकलने के तरीके भी आने चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो तरीके नहीं है। हम तो टॉप में एंट्री कर लेते हैं,
फिर ये शेयर नीचे की तरफ आएगा, फिर हम उसे बेचकर निकल लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कंपनी को 20 अक्टूबर से 16 कारोबारी दिनों में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल गया है सर, ध्यान रखना, इनको जो मालदीव का एक अंतर्राष्ट्रीय एक ऑर्डर मिला है मालदीव से, यानी 1544 करोड़ रुपए करीब का एक ऑर्डर मिल गया है इन्हें मालदीव से, और धनबाद से भी कुछ ऑर्डर मिला है। इस तरीके से जो इनकी ऑर्डर बुक है ना काफ़ी बढ़ गई है, और ऑर्डर बुक बढ़ने से इस शेयर ने तेजी आपको दिखाई है। रेलवे का विद्युतीकरण करना हो, रेलवे में पुल बनवाने हो, रेलवे में लाइन का दोहरीकरण करना हो, रेलवे में कुछ अन्य विकास करने हो, जिस तरीके से निर्माण होते हैं उसके अंदर आरबीएनएल एक अपनी भूमिका निभाता है। यानी कि ये चीज़ें आपको रेलवे में अधिकतर देखने को मिलेगी, और जब रेलवे में ये चीज़ें निर्माण की होगी उसके अंदर काम कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, आरबीएनएल इस निर्माण को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार जिस तरह से अटकी हुई जो परियोजना है उसको चलाने के लिए पैसे भी देने की एक बात रेलवे को भी और अधिकतर अलग सेक्टरों में भी कर रही है, जिसके अंदर रेलवे को भी अच्छा खासा पैसा उन्नति के लिए, परियोजना के लिए किया जाएगा। तो ये भी एक तेजी के संकेत आपको इस शेयर में लगने को मिलेंगे, क्योंकि ये निर्माण करता है। तो ये आपको समझना है कि फिलहाल इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से शेयर भागा है। अब ऑर्डर मेरी झोली में आ गया, अब मैं उसको आपको पूरा भी तो करूंगा सर। अब ये तो नहीं मुझे एक बार ऑर्डर मिल गया तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं उसमें काम करूंगा, वो जो पैसा मिलेगा उसमें मैं धीरे 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 खर्चा करूंगा। ये अब सालों का शेयर तेजी वाला बन गया है, यानी आप ये मत समझो कि ये लगातार आपको तेजी दिखाएगा, ये आपको थोड़ी गिरावट भी दिखाएगा। लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर बुक बढ़ी है, ऑर्डर बुक बढ़ना ही सबसे अपने आप में एक लाजमी एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी के वर्क में 4 चांद लगा देती है। ऑर्डर मिला तो आपने काम किया, लेबर भी काम करेगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, आप कहीं कहीं से कुछ सामान भी खरीदोगे। वो किस लिए खरीदोगे? क्योंकि आपकी डिमांड आ गई ऑर्डर की, तो वो एक तेजी इसके अंदर आई है। इसलिए आपको इसके अंदर अगर आप पे शेयर है तो शांति की तरफ, और अगर आपके पास शेयर नहीं, आप लेना चाह रहे हैं तो फिर थोड़े शेयर, क्योंकि क्या पता शेयर बाद में नीचे भी आए, फिर बाद में इसको एवरेज करने का टाइम मिले। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत आरबीएनएल ऑर्डर मिलने से दिखा रहा है। अब जिस तरीके से रेलवे स्मार्ट बनते जाएंगे, मोदी जी का सपना है भाई रेलवे को बहुत ही अच्छा करना है, वंदे मातरम जिस तरह से ट्रेन भी आ रही है, मतलब यहाँ पर जो है फिर ट्रैक भी अच्छे हो जाएंगे, फिर आपका जो देखने का नज़रिया है ना प्लेटफॉर्म को या फिर अपने स्टेशन को, वो भी सुधरता जा रहा है। कई जगह तो सुधर भी गया, पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये हमारा पुराना रेलवे है या ये अब क्या हो गया ऐसा चमत्कार। तो इसके अंदर जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होंगी वो रेलटेल करेगा। जिस तरीके से ब्रॉडबैंड में वाईफाई की सुविधा गूगल के द्वारा दिया जाता है, उसके अंदर आप गूगल में सर्च कर ले तो वो वाईफाई कौन कर रहा है? वो रेलटेल इसको मैनेज करता जा रहा है। आपस में एक दूसरे से जो भी कनेक्टिविटी हो रही है ब्रॉडबैंड के द्वारा वो रेलवे कर रहा है। आपको स्क्रीन भी बड़े बड़ी जो दिखाई देगी रेलवे में वो रेलटेल के द्वारा दिखाई देगी। जितने भी आपको ट्रेन आना जाना जो होगा वो सारा का सारा काम जो है जी पर रेलटेल कर रहा है। तो अगर रेलटेल जिस तरीके से बीच में खबर भी आई कि आईआरसीटीसी के साथ ये मर्ज होने वाली जो चीज़ें हैं ये भी उछल कर आ रही है, तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव दिखा देगी जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये तीनों कंपनी रेलवे को अपना योगदान दे रही है और आगे भी देती रहेगी। और इसके अंदर जिस तरीके से रेलवे में विकास होगा, कोरोना के बाद ज़्यादा विकास धीरे धीरे हो रहा है, उसके अंदर ये 3 कंपनी टॉप में जाने वाली है। और सबसे अच्छी कंपनी इसके अंदर आईआरसीटीसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सर निर्माण कभी कभी भी हो सकता है, लेकिन जब रेल चलेगी उसके अंदर जो खाना पीना मिलेगा वो डेली का हो गया है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। होटल बुकिंग डेली की होगी, टिकट बुकिंग डेली की होगी, और इसी तरह रेलटेल का भी है, क्योंकि वो तो वाईफाई फिर डेली का ही हो गया है। तो तीनों ही शेयर आपको बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो आप मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों कंपनियों में रहने का एक नज़रिया मिल गया होगा, और मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि आपको नज़रिया दिखाया जाए। जब तक कि हम किसी भी चीज़ के नज़रिए को नहीं अच्छी गहराई से समझेंगे और सरल शब्दों में नहीं समझेंगे, देखो सर बताने वाले काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन बताने का तरीका और बताने समझाने का तरीका सबका जुदा जुदा होता है। और मेरा माध्यम यह है कि जितनी बातें सरलता से हिंदी में समझ में आ जाए, उतनी बातें घुमा घुमा कर या इंग्लिश बोल कर या फिर आपको टेक्निकल चीज़ों में घुमा घुमा कर होना वही है कि ऑर्डर मिला तो शेयर भागा है। अब चार्ट में तो आप देख नहीं सकते, चार्ट में तो अब दिखेगा वो आपको हरियाली अब दिखेगी ना चार्ट में, लेकिन ऑर्डर तो मिला है, ऑर्डर मिलने से भागा है, ऑर्डर मिलने से आपका चार्ट बना है, ऑर्डर मिलने से शेयर प्राइस चल रहा है, न्यूज आई है, और ये सब चीज़ें न्यूज के द्वारा भी हो रही है। तो मजबूत हमें अंदरूनी बनना है सर। और आपको एक चीज़ बता दूं, जितना ज़्यादा हम सिंपल रहेंगे,
जितना ज़्यादा हम ज़मीन से जुड़कर चलेंगे, जितना ज़्यादा हमारे अंदर इमोशनल दया का भाव होगा, उतना ज़्यादा आप पैसा इस मार्केट से कमाओगे। इस बात को आप कहीं लिख भी लेना। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।